दोस्तों, प्रतिष्ठा 25 साल होने का टाइम आ गया है। 23 सितंबर 2020। इस बारे में हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में काफ़ी कुछ चर्चा किया है और पर्सनली जितना अप एंड डाउन्स प्रॉब्लम्स फेस किया हुआ है, लेकिन कभी हार नहीं माना। इस वजह से एक स्टार्टअप कंपनी 1995 में एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक मामूली सा साइंटिस्ट कंपनी चालू किया, लेकिन अभी 25 साल कंप्लीट होने लग गया है। इसका कारण है जो कस्टमर्स हमारे ऊपर भरोसा रखा है, जो सप्लायर्स हमारे ऊपर भरोसा रखा है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, टीम वर्क जो साथ में खड़ा हुआ है। काफ़ी लोग आज का दिन में वो लोग भी 25 साल प्रतिष्ठा में कंप्लीट कर रहा है। तो कोई भी एम्प्लॉय जो है, आप देखेंगे 95-96% ऑफ एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग विद प्रतिष्ठा ऑलमोस्ट 18-20 ईयर्स, 22 ईयर्स। ये बहुत अच्छी खबर है और अच्छा क्रेडिबिलिटी है कंपनी का, और एम्प्लॉयज़ का भरोसा है प्रतिष्ठा का ऊपर। तो प्रतिष्ठा को माना गया है अपना, इसी वजह से प्रतिष्ठा का साथ जोड़ के प्रतिष्ठा कामयाबी के लिए, प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दिया है। तो ओवरऑल में कस्टमर्स, सप्लायर्स और टीम वर्क जो है, मेरे को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए हौसला बढ़ाया। और आज का दिन में प्रतिष्ठा गर्व के साथ बोल सकता है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक नोडल एजेंसी फॉर डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीएसआर, नेशनल लैबोरेटरीज, आईसीआर, सबके लिए हमारा प्रतिष्ठा R&D सेंटर एक नोडल एजेंसी बना है। 40 से 42 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया से, अमेरिका से, कनाडा से, फिलीपींस से, ग्लोबली ऑलमोस्ट लाइक 42 यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस प्रतिष्ठा का जोड़ के प्रतिष्ठा R&D सेंटर को नोडल एजेंसी जैसा ट्रीटमेंट करते हुए अपना टेक्नोलॉजीज़ कमर्शलाइज करने के लिए हमारा फैसिलिटीज़ यूटिलाइज कर रहा है। और हम लोगों का भी एक मैंडेट बन गया है कि जो MSc एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD स्टूडेंट्स को थीसिस देना, वो लोगों को स्पॉन्सरशिप करना, प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप स्पॉन्सरशिप करना, वो लोगों का आगे फ्यूचर के लिए कामयाबी करना, ये सारा सपोर्टिंग सिस्टम जो है प्रतिष्ठा R&D सेंटर कर रहा है। इसके साथ साथ क्या हुआ है कि काफ़ी लोग, जो कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसा है कि प्रतिष्ठा में काम करते हुए भी, नौकरी लेते हुए भी, करते हुए भी, सैलरी लेते हुए भी, जान के मतलब प्रतिष्ठा को बैकस्टैप करना है, उसी हिसाब से सोच के प्रतिष्ठा में नौकरी कर रहा है। एक बाजू में हम लोग अपना काम पे लगे हैं, प्रतिष्ठा को आगे ले जाना है, लेकिन वो लोगों का क्या है कि कैसा भी टेक्नोलॉजी चुराई करना है, जो भी करना है, फ्लाई बाय नेट करना है, रात को पैसा बनाना है, वैसा करके काफ़ी वो लोग काम करते हुए छोटा सा अपना ही दुकान बाहर खोल के प्रतिष्ठा का टेक्नोलॉजी चुराई करके चुपचाप कंपनी से निकल के फिर डुप्लीकेट मटेरियल प्रोडक्ट में लॉन्च करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है। लेकिन जो एस्टाब्लिशमेंट खड़ा किया हुआ है टीम वर्क के साथ, उसका पीछे 15 पेटेंट्स हैं, उससे लीगली कंपनी प्रोटेक्शन हुआ है। एक आइटम चुरा सकता है, लेकिन किसी का IPR, किसी का पेटेंट, किसी का नॉलेज, किसी का दिमाग चुराई नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि एक लाइफ साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कामयाब होना है तो मेन प्रमोटर का
बैकग्राउंड और मेन प्रमोटर का लगाव 24 घंटा कंपनी के साथ होना चाहिए। होगा तो ऐसा जो लोग आपको चीट करने के लिए कोशिश करेंगे टेम्पररी, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा था, चोरी कभी तो कभी पकड़ा जाता है। तो लोगों का यही है कि इनडायरेक्टली जैसे प्रतिष्ठा को अपना आप को ना जानते हुए प्रमोट कर रहा है कि भाई प्रतिष्ठा का ही टेक्नोलॉजी है, नहीं तो प्रतिष्ठा का ही प्रोडक्ट है। वो लोग 100 रुपये में दे रहे हैं तो हम 80 रुपये में दे देंगे। तो सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है जो खरीद रहा है, वो तो प्रतिष्ठा का नाम ले रहा है, तो प्रतिष्ठा कौन है? तो आज का दिन में कोई भी कंपनी, कॉरपोरेट कंपनी, मेजर कॉरपोरेट कंपनी प्रतिष्ठा का नाम जानते हैं, लेकिन बिकॉज काफ़ी लोग ऐसा प्रतिष्ठा को प्रमोट इनडायरेक्टली किया है ना जानते हुए कि प्रतिष्ठा का प्रोडक्ट हम 20 रुपये कम में दे देंगे, 25 रुपये कम में देंगे। वो नहीं समझ रहा है कि अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए, इनडायरेक्टली प्रतिष्ठा को प्रमोट किया है। तो उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रतिष्ठा का कामयाब में चुराई किया, चीट किया, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है, फिर भी प्रतिष्ठा को प्रमोट किया है तो मुनाफा प्रतिष्ठा को ही मिला है। और ये भी कहा था कि प्रतिष्ठा बायोटेक जैसा सिक हो गया है, गवर्नमेंट ने और बैंक ने कैसे सपोर्ट किया है और फैक्ट्री कैसे रिस्टार्ट किया। त्रिपुरा बायोटेक, मेरा बेटा ना उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, वो कंपनी चला रहा है। उसमें भी क्या हुआ, जब लोन्स वगैरह भर दिया तो ये सभी लोग एकदम, जो लोग भागे थे, जो लोग दिखा नहीं थे बैंक को और हमको, एकदम सरफेस का ऊपर आ गया, सामने आ गया, क्योंकि उन लोगों का कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक में जमा हुआ था। तो मैंने चुपचाप कुछ कहा नहीं, भाई बोलो आपका पिता को लाओ, माता को लाओ, जो भी लाओ, जिसी का भी नाम लगा हुआ है, जिसी का भी प्रॉपर्टी का बैंक में है, लेके चले जाना, आप लोग आराम से जियो ज़िंदगी। और मैं नौकरी भी ऑफ़र किया, भाई कम करना चाहते हो, जो हो गया, करना चाहते हो तो करो। कुछ लोग आया, नौकरी कर रहा है। आप सोचो मेरा बड़ापन है, सोचो मेरा बेवकूफ़ी है, जो भी है, तो माफ़ी करने से आप कुछ गलत नहीं कर रहा है। इसमें हम लोग जब प्रतिष्ठा को मल्टीनेशनल कंपनी लेवल में ले जाना है, तो हम लोग काफ़ी कंट्रीज ट्रैवल किया। एक बड़ी चैलेंज कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी के द्वारा जब हम लोग कनाडा गए थे, वो टाइम में एक चैलेंज पाए थे हम लोग, एक अजूब का। अनफॉर्चुनेटली वो चैलेंज नहीं था, प्रॉब्लम था। तो चैलेंज हमारे लिए है, लेकिन क्या है, आप लोगों को सबको मालूम है कि पनीर कैसे बना जाता है। तो चीज़ इंडस्ट्री जो है कनाडा में नंबर 1 है। डाबर, बड़ी बड़ी में अपना अपना बड़ा बड़ा कंपनी से है, कनाडा में है। वो लोग मिल्क को फाड़ के जो पनीर नहीं तो चीज़ वगैरह बनाता है, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट। लेकिन वहाँ कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसीज का एक कानूनी है, जैसा इंडिया में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वैसा वहाँ कानूनी है कि जो भी ये चीज़ और पनीर बनाने का कंपनी है, उसमें से जो पानी निकलता है, दूध फाड़ने के बाद जो चीज़ बनता है, पनीर बनता है, लेकिन पानी आता है, 1 लीटर का पानी दूध लेंगे आप, 1 लीटर मिल्क में मैक्सिमम 22, 23 और 25% क्वालिटी ऑफ मिल्क के हिसाब से पनीर नहीं तो चीज़ बनेगा, बाकी का 75% वाटर है। वो वाटर को वो लोग ऐसा नहीं फेंक सकते। तो कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी का रूल है कि हर कंपनी जो चीज़ पनीर बनाता है, वो अपना आपको एक ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पानी उसमें डालना पड़ेगा, 2-3 महीना रखना पड़ेगा। वो डिग्रेड होने के बाद ऑनलैंड इरिगेशन, ऑनलैंड के लिए यूज़ कर सकता है, बिकॉज दैट इज़ न्यूट्रिशनल वाटर, नथिंग हार्म, इट जल्दी बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, बिकॉज दूध का इट इज़ कमिंग फ्रॉम लिविंग सिस्टम। सो बट पोल्यूशन तो है, डिग्रेड होता है, स्मेल आता है। लेकिन कनाडा का चैलेंज क्या है कि साल भर में 200 दिन, 220 दिन तो वाइट कारपेट है, पूरा स्नोफॉल होता है, वाइट कारपेट है, तो ये पानी पूरा जम जाता है,
तो कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी ने हमको बताया कि आप लोग कुछ कर सकते हो क्या, ये जो चीज़ से जो पानी निकलता है चीज़ कंपनी से, उसको आप लोग कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर सकते हैं क्या। तो हमने इमीडिएटली, जब कनाडा में बैठा था मैं और मेरा दोस्त डॉक्टर राजेश शर्मा, वो पटियाला में साइंटिस्ट था, तो 2000 में हमारे पास ज्वाइन हुआ था, अभी भी हमारा साथी है। तो हम दोनों चर्चा कर रहे थे रात में बैठ के, शाम को क्या करना है। तो मैंने फैक्ट्री फ़ोन करके मेरे रिसर्च टीम को बताया कि भाई जो भी पनीर आज आजू बाजू में मिल्क कंपनीज हैं, वो लोगों को जो भी काफ़ी लोग पनीर बना रहा है, तो वो लोगों का जो वेस्ट वाटर होता है वो लेके आके आप लोग रिसर्च करना करो करके एक मोटा मोटा आइडिया दिया था वो लोगों को। तो एक दिन के बाद वो लोग आया, तो वहाँ था रात था, इधर तो मॉर्निंग था पूरा, ये लोग दिन रात घुमा शाम तक, और सवेरे हम लोग उठा तो मालूम पड़ा कि कोई भी पनीर कंपनी, कोई भी चीज़ कंपनी का पास पोल्यूशन आता ही नहीं है, पानी आता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इंडिया में कानून ही ऐसा है कि जो भी पनीर बनाता है वो पनीर पानी जो है नाला में फेंका जाता है, इधर उधर चले जाता है। तो मतलब इट इज़ ओपन सीक्रेट कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो चीज़ बनाता है पनीर बनाता है, उसका पानी कहाँ जाता है, तो किसी का पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ना इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, ना कुछ रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई तुम बेकार में इधर क्यों घूम रहे हो, चलो 200-300 लीटर का दूध खरीद लो, अपना आपको पनीर बना दो। तो पनीर बनाने के लिए हमारे पास एक्टिव फूड इंग्रेडिएंट था। वी आर हैविंग मोनोपोली इन इंडिया, ग्लोबल में भी मोनोपोली है। वो जो आप लोग लेमन का पानी है, नींबू का पानी डाल के, नहीं तो सिट्रिक एसिड डाल के, केमिकल डाल के जो भी पनीर बनाते हो, वो नहीं है हमारे पास जो है ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो फर्स्ट क्लास पनीर बनाता है। और उसको प्रोबायोटिक्स भी डाल के, प्रोबायोटिक्स उसमें इन्वॉल्व होता है, एंड लाइफ ऑफ द पनीर एंड सॉफ्टनेस ऑफ द पनीर अच्छी तरह से क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है, शेल्फ लाइफ भी बढ़ता है वो इंग्रेडिएंट के साथ। मैं बोला यार पनीर आप लोग खा लो, एम्प्लॉयज़ को बांट लो, अपन को पनीर का मतलब नहीं है, उसका पानी से अपन को कुछ करना है। तो 2-3 दिन में हम लोग कुछ जुगाड़ बनाया और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेबोरेटरी में बना दिया है। मैंने बोला रुकना नहीं है, 500 लीटर का दूध खरीद लो, 1000 लीटर का दूध खरीद लो, पनीर लोगों को बांटो अपना फैक्ट्री में, जो भी 400-500 लोग काम कर रहा है, वो पानी से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना। तो कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी जब हम लोग हफ्ता 10 दिन के बाद वापस आया था, बताया था, तो वो लोग माना नहीं है। तो भाई सब मेला बन गए थे कि कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसीज का लोग प्रतिष्ठा को ऐसा 6 महीना 7 महीना हर बार आ रहे थे कि क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया, क्या किया। हमने ऐसा टेक्नोलॉजी, गजब का टेक्नोलॉजी बनाया कि प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज का दिन में भी टेक्नोलॉजी पेटेंट हमारे पास है। मैंने जैसा बोला कि प्रतिष्ठा का क्रेडिट में, मेरा इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मेरा और मेरा बेटा और बेटी का नाम पे 15 पेटेंट्स मैंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, एप्लीकेशन डाला हुआ है, पेटेंट नंबर आ चुका है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बोथ। वो सारा पेटेंट जो है मेरा बाद मेरे बच्चों का होगा, लेकिन कंपनी के लिए होगा, जो कंपनी को हमने फ्री में दिया हुआ है। तो बोलने का मतलब यह है कि वेस्ट टू वेल्थ कॉन्सेप्ट जैसे 95 में मैंने चालू किया, वही कॉन्सेप्ट लेके इवन कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी को भी मैंने एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करके उन लोगों को चलता हुआ प्लांट को पायलट प्लांट में दिखा दिया। तो वो लोग बोला भाई आपको 150,000 स्क्वायर मीटर्स, वो लोग पूरा स्क्वायर मीटर्स में बात करते, जो करीबन 29-30 एकड़ का ज़मीन है, जितना हमारा फैक्ट्री है। मैंने बोला यार कितना ज़मीन चाहिए, मेरे को उतना ज़मीन चाहिए, तो 30 एकड़ का ज़मीन भी दे दिया, ग्रांट देंगे, मॉन्ट्रियल में, क्यूबेक में फैक्ट्री लगाओ, पूरा दे दिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम में जो चाहिए हम लोगों को ग्रांट देने के लिए तैयार हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन हमने सोचा भाई कनाडा से अच्छा है कि यूएस में लगाएंगे। तो यूएस का जो कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी है, मैनहट्टन करके है, 2 मैनहट्टन है, एक न्यूयॉर्क में है, एक मैनहट्टन कैंसस स्टेट में है। कैंसस स्टेट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लगभग 100 किलोमीटर का 100
100 माइल्स का दूर में कैंसस स्टेट पड़ता है, मैनहट्टन। वो मैनहट्टन यूनिवर्सिटी स्टेट कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी ने हमको 15,000 स्क्वायर मीटर्स एरिया फ्री में 5 साल का लीज में दिया, $1 मिलियन ग्रांट दिया। मैंने हमारा लड़का जो है 2-3 लड़कों को, जो अभी श्रीराम में काम कर रहा है, अमित प्रधान करके एक लड़का है, अभी श्रीराम लुधियाना में है, लुधियाना में R&D सेंटर में काम करता है लड़का अमित प्रधान करके, उसको 2 साल में अमेरिका भेजा था। शुपल शर्मा करके अभी पठानकोट में है, वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था लड़का, उसको 2 साल अमेरिका भेजा था। वैसा हम लोगों को, हमारे बच्चों को वहाँ भेज के फैक्ट्री 2-4 साल संभाला, पायलट प्लांट लगाया, फिर बाद में 2009 में वो फैक्ट्री भेज भी दिया था। बिकॉज हम लोग ने सोचा कि भाई इंडिया में बैठ के हम चला नहीं पाएंगे, लेकिन अभी भी कंपनी अमेरिका में है, ऑफिस है, सब कुछ है। अभी जो अमेरिकन पार्टनर्स, जो नया पार्टनर्स निकल के आया, नया प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे पास, वो लोगों के साथ अभी मिलके मैं वो कंपनी को चला रहा हूँ। तो ऐसा चैलेंजेस अमेरिका USA का रिकॉग्निशन कंपनी को पाया, सब कुछ किया। और ये पर्टिकुलर चैप्टर में अलॉन्ग विद दिस एपिसोड ऑफ US एंड कनाडा एंड डेवलपमेंट कंट्रीज़ का जो भी वेस्ट जो आता है वो टेक्नोलॉजी अपना पास है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई अपना ज़िंदगी में जो है, नॉर्थ इंडिया में जो पनीर बनता है, वहाँ पनीर का अपना इंग्रेडिएंट भेजना चाहिए। जो पानी आता है वेस्ट, जो बोलते नहीं है वो लोग, नाला में फेंक देता है, वो पानी लेके अपन को वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट लगा सकता है। तो हम तैयार हैं, अगर पंजाब में से, हरियाणा से कोई भी हम लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहते, विन विन सिचुएशन में हम लोग लगाना चाहते। मेरा दोस्त है राम गोपाल करके, मेरे मामा का लड़का, पगवाड़ा में काम कर रहा है 20 साल से, उसको भी बोला था यार फैक्ट्री लगाएंगे अपन, उसको भी मन है कि कुछ करना है करके। देखेंगे क्या होता है कि भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। बट जितना दूर मैं जम्मू से जा रहा हूँ माता से, उतना नज़दीक वापस आते जा रहा हूँ। तो माता मेरे को नॉर्थ इंडिया में फिर वापस बुलाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, पंजाब में लगाएंगे, पक्का लगाएंगे। बिकॉज इसका टेक्नोलॉजी जो है ना, किसी को भेजा नहीं जाता है, बिकॉज पेटेंट है, सब कुछ है। तो हमारा ही कंपनी होगा, प्रतिष्ठा का ही होगा, प्रतिष्ठा का नाम जोड़ा होंगे, 25 साल का रिसर्च उसके साथ लगा होगा। तो जो भी पार्टनर आना चाहता है, तो प्रतिष्ठा के साथ मिलके काम करना चाहता है, तो ठीक है। हम लोग अलग कंपनी के साथ, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते। बिकॉज हमारा काबुल क्या है, हम क्या हैं, हम कितना छोटा है, कितना बड़ा है, क्या हमारा स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, सब कुछ हम जानते। तो मुकाबला बराबर का होना चाहिए। बहुत बड़ी लोगों से भी नहीं जा सकते, बड़ी छोटे लोगों से भी नहीं जा सकते। छोटे के साथ मिलके बड़ा कर सकता है वो लोगों को, लेकिन बड़े लोगों को, जो बड़ी फिश को पकड़ने वाले के साथ हम लोग मिलेंगे तो क्या होगा मालूम नहीं है। बट श्रीराम फर्टिलाइजर्स, DCM श्रीराम जो है, जो मेरा पहले कस्टमर है, उसके साथ भी चर्चा कर रहा हूँ कि लुधियाना में वो लोगों का R&D सेंटर है, मिलकर कुछ काम करेंगे। अगर वो लोग आएंगे तो 25 साल का मेरा रिलेशनशिप है। तो 10,000 करोड़ का कंपनी है, बट 25 साल से मेरे को संभाल रहा है। मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, सब जानते हैं वो लोग। तो ऐसा कंपनी के साथ मिलकर काम करने में, उसमें बड़ा छोटा सोचने का ज़रूरत नहीं है। बिकॉज वो लोग विन विन सिचुएशन में काम करते हैं, हाई क्लास प्रोफेशनल कंपनी है। और आज का दिन में हमारा ब्रेड एंड रोटी मिल रहा है। तो श्रीराम ने जो मौका दिया है हमको 1995 में एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉरपोरेट कंपनी, तो उसके साथ हम लोगों को अभी 16-17 कंपनीज आया है। तो श्रीराम का वजह से आया हुआ है, बिकॉज वेरी कंजर्वेटिव कंपनी। एक प्रोडक्ट अप्रूवल करने के लिए टाइम लगता है। अभी 25 साल का मेरा रिलेशनशिप है, तो कभी कोई सोचा ही नहीं है। सोचेंगे वो लोग भी क्या करेंगे, बट हमारा लगाव, हमारा थिंकिंग, हमारा प्रोसेस, हमारा फ्यूचर एक्टिविटी जो पंजाब हरियाणा में, नॉर्थ इंडिया में प्लानिंग है, वो कभी रोकेंगे नहीं। हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर समाप्त करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट इशू बोलना चाहता हूँ। हम लोग 1G, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये ऐसा टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग चर्चा किया हुआ है। 1G का वेरी सिंपल है कि अपना फोर फादर्स का है, अच्छा नेचुरल ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग किया हुआ है, नॉट ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग, काउडंग मैन्योर वगैरह डाल के हेल्थ का ख्याल रखा, ज़मीन का ख्याल रखा, सब कुछ रखा। बट सेकंड जनरेशन आया था तो हम लोगों का
ग्रीन रिवॉल्यूशन केमिकल फर्टिलाइजर आया हुआ था, इंडिया ने काफ़ी कुछ पाया, काफ़ी कुछ बोया. अभी नो वी आर फेसिंग ऑल, including my generation, we are facing all problems because of that chemical fertilizers. While we have gained a lot of, we gained a lot by producing our own grains and without depending on imports. In fact, we are exporting the grains. But soil health को बैठा, सब कुछ को बैठा, हेल्थ नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स वगैरह आ गया, तो कुछ अच्छा हुआ है. अभी थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी जो प्रतिष्ठान ने फर्स्ट टाइम इंडिया में और ग्लोबल लेवल में लॉन्च किया है, वो हम लोग जो न्यूट्रिएंट हैं, जो NPK, नाइट्रोजन, पोटाश, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मेजर न्यूट्रिएंट्स, उसके साथ हम लोग ग्लूकोज और लैक्टेट्स वगैरह मिला के, ऑर्गेनिक एसिड्स मिला के हमने न्यूट्रिएंट काम करेगा, एलिमेंट का काम करेगा. उसके साथ जो कार्बन ग्लूकोज जा रहा है, वो ग्लूकोज बिकम्स ए food for microorganisms present in the soil. एक टीस्पून ऑफ सॉइल विल हैव वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. वो डिटेरिएट होते जा रहा है पंजाब में, खास करके हरियाणा में, टू मच केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से. सो हमारा जो फर्टिलाइजर्स हैं इंडिया में, तो सॉइल माइक्रोफोरा, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड देते हुए, सॉइल हेल्थ को बचाते हुए, वाटर पोल्यूशन को अरेस्ट करते हुए, नो मोर वाटर पोल्यूशन, ये सारा PhD थीसिस, MSc थीसिस हमने किया हुआ है इसमें. सो इट विल नॉट harm water of quality of water. It will improve soil microflora, because after all, glucose is the glucose, food for you, food for me, food for soil, food for animal, food for poultry, food for everywhere. But along with that, we are giving a chelated nutrient. सो उसके साथ हम लोग 3G में बड़ी कामयाब मिला, देन 4G लेके आया नैनो टेक्नोलॉजी के साथ. सो नैनो पार्टिकल्स को फ्री में देने लग गया, तो पार्टिकल साइज ऑफ ग्लूकोज बहुत छोटा हो गया. मतलब बड़ी मात्रा में डालने की ज़रूरत नहीं, छोटा मात्रा में डालो तो सॉइल माइक्रोफ्लोरा बढ़िया सा हो जाएगा, और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा. ऐसे ही नैनो माइक्रोरेजा किया था, कंप्लीट फूड, नैनो माइक्रो न्यूट्रिएंट, नैनो मेजर न्यूट्रिएंट के साथ कंप्लीट फूड. 3-4 ब्रांड नेम में, सॉइल रिच हो गया, जादू हो गया, जीवा हो गया, फार्म ग्रो हो गया. ऐसा 4 नाम में जो माइक्रोरेजा का काम है, सब जो फॉस्फोरस जो है लीचिंग होके, फिक्सेशन होके सॉइल में पड़ा है, तो सॉइल टेस्टिंग करेंगे, साइंटिस्ट बोलेगा आपको, सॉइल साइंटिस्ट, भाई काफ़ी फॉस्फोरस है, आपको फॉस्फोरस डालने की ज़रूरत नहीं है, पोटाश बहुत है, आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है सॉइल में, नहीं है करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो फिक्स्ड फॉर्म में है, मतलब मोबिलिटी नहीं है, फिक्स हो गया सॉइल के साथ सॉल्ट का रूप में. तो उसको मोबिलाइज करके, सॉल्युबलाइज करके मोबिलाइज करने का काम माइक्रोरेजा करता है. हमने क्या किया, माइक्रोरेजा को खाली लिमिट नहीं किया कि खाली माइक्रोरेजा का फॉस्फोरस का सॉल्युबलाइज करके, मोबिलाइज करके पौधों को देने का छोड़ के, हमने एक कंप्लीट फूड बना दिया उसको. माइक्रोरेजा का काम माइक्रोरेजा का मेरे करेगा, लेकिन सॉइल एनरिचमेंट, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन द नैनो फॉर्म वी हैव फॉर्मुलेटेड दैट एज एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. इसीलिए हमारा माइक्रोरेजा का जो डिमांड है 4 ब्रांड में, टाटा ने भेजा है, श्रीराम भेज रहा है, हमारा खुद का जादू और सॉइल रिच का ब्रांड नेम है. अभी टाटा नहीं है तो टाटा फार्म ग्रो हमारा डायरेक्टली ब्रांड लॉन्च किया हुआ है. जल्दी से जाइए, श्रीराम बायो जीवा भी, हम लोग श्रीराम जीवा भी लॉन्च करेंगे, देखेंगे क्या होता है. तो 4th जनरेशन का नैनो पार्टिकल्स सॉइल में छोटी मात्रा में जाके पूरा सेफ्टी डाटा बनाया हुआ है, तो उससे आपको हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी 5G मैं बहुत प्लेजेंट वे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. ओनली यस्टरडे वी हैव कमर्शियली सप्लाइड 5G calcium, nano calcium to our second customer in our life, Pratishtha Life or my life, is Cardamom Cooperative Society in Kerala, KCPMC. उसको का बायो कैल्शियम, नानो कैल्शियम का नाम पे 5G कैल्शियम सप्लाई किया हुआ है. 4G कैल्शियम सप्लाई किया तो कार्डमम का कैप्सूल का और पेपर का, नहीं तो क्लव का, टी गार्डन्स का बहुत अच्छा कामयाबी मिला. कैल्शियम नाइट्रेट रिप्लेसमेंट हुआ, कैल्शियम न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट हुआ. अभी 5G कैल्शियम नैनो कैल्शियम के साथ
अभी गजब का रूल गजब का आएगा। फर्स्ट ऑर्डर में वो लोग 10,000 लीटर दिया, अभी वो लोगों का टारगेट है 1 लाख लीटर करने का एक ही डिस्ट्रिक्ट में। तो 5G नैनो लॉन्च हो गया है। मैंने प्रॉमिस किया पंजाब में लॉन्च करूंगा, लेकिन कैल्शियम डिमांड का वजह से लॉन्च करना पड़ा। बाकी का न्यूट्रिएंट्स पंजाब में लॉन्च करेंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 1G का 2G का क्या डिफरेंस है। Natural farming by our forefathers. 2G is the green revolution. 3G nutrient along with the glucose, which is the raw material for food for microorganisms present in the soil, and it will increase the soil microflora. 4G nanonutrients, nanoglucose, that gives small amount of glucose for entire acre, increase soil microflora, soil health, water pollution को कम करना सारा काम। अभी 5G इज़ नैनो पॉलीसैकेराइड, जैसा मैंने बोला 1 kg का नैनो पॉलीसैकेराइड जो है 4-5 ट्रकलोड का काउडंग का बराबर है। तो वो भी मुफ्त में हम लोग 5G न्यूट्रिएंट्स में इंट्रोड्यूस कर रहा है। मतलब क्या है कि एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हम लोग टेक्नोलॉजी हर साल बढ़ाते जा रहा है, हर साल बदलते जा रहा है, तो किसान को फ़ायदा होना चाहिए। अभी सूर्यामेन है, श्रीराम सूर्यामेन का नाम पे बिकता है, 20-22 साल से बिक रहा है, अभी भी बिक रहा है। तो ये तो नॉर्मली बोलता है भाई ये बायोस्टिमुलेंट है, नहीं तो अमीनो एसिड है, PGR है। नहीं, तो PGR नहीं है। हम लोग जो हमारा मेहनत है, सूर्यामेन मेरा प्रिंसिपल ब्रांड नेम है, मैं सूर्यामेन का वजह से आज हूँ। वो ब्रांड नेम का ऊपर अपना ऐसा ताकत डालते जा रहा है कि जौन से श्रीराम कंपनी हो, टाटा हो, नहीं तो KCPMC हो, जो भी हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अपना नाम पे अपना स्कीम में जो भी वो लोगों का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसमें चल जाता है, लेकिन 25 साल नहीं चलता है, 20 साल नहीं चलता है। मतलब प्रोडक्ट में दम नहीं है तो नहीं काम नहीं चलता है। वो लोगों को मालूम भी नहीं है कि प्रोडक्ट में इतना इनोवेशन जा रहा है, लेकिन हमारा प्रिंसिपल ब्रांड है इसीलिए हम बचाते जा रहा है, तो उसका डिमांड बढ़ते गया जा रहा है। तो अभी उसका डिमांड कम से कम एक स्टेट में 10 लाख 20 लाख लीटर का, 10-12 लाख लीटर का आराम से बेच सकते हैं, बिकॉज एज ए कंप्लीट न्यूट्रिशन फूड वी आर गिविंग। तो वेरी एस्टाब्लिश्ड ब्रांड। ऐसा ही टाटा फार्म ग्रो लिक्विड है, पोटाश लिक्विड है, न्यूट्रिएंट इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट्स सारा 11-12 न्यूट्रिएंट जो भी चाहिए सारा नानो फॉर्म पे लॉन्च कर रहा है हम लोग। बट एक नानो कैल्शियम ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। नानो कैल्शियम हिमाचल में भी लॉन्च हो गया है फॉर एप्पल के लिए। अभी नानो कैल्शियम हम लोग वहाँ श्रीनगर वैली में भी एप्पल के लिए लॉन्च किया हुआ है, कैल्शियम नाइट्रेट को रिप्लेसमेंट करने के लिए। और कैल्शियम का जो भी है न्यूट्रिएंट केमिकल फॉर्म में मिलता है, उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए हमने लॉन्च किया, बड़ी कामयाबी मिला है। अभी बाकी का न्यूट्रिएंट्स लॉन्च करना बाकी है, धीरे धीरे करके एक एक करके करता जाएंगे। तो मैंने प्रॉमिस किया कि ये चैप्टर 4 में मैं समाप्त करने वाला हूँ, लेकिन हमने एक गजब का काम टेकअप किया है, और वो काम है इंडिया में बहुत बड़ी चैलेंज एक है कि ग्रेन बन रहा है बढ़िया सा। चलो केमिकल फर्टिलाइज़र 10 बोरी का जगह में 20 बोरी डाल रहे होंगे, 15 बोरी डालते होंगे, कोई बोलते नहीं है, कोई भी किसान बोलता नहीं है। गवर्नमेंट समझता है कि हम बोल रहे हैं तो डाल रहा है। अभी तो आया यूरिया खरीदने से आपको कंट्रोल करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे करके गवर्नमेंट रूल रहा है, बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन किसान बोलता नहीं है कि कितना ज़मीन में खाद डाल रहा है अब केमिकल फर्टिलाइज़र। लेकिन ग्रेन्स प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है, लेकिन स्टोरेज का बहुत बड़ी चैलेंजेस आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने काफ़ी सब्सिडीज अनाउंसमेंट किया कि स्टोरेज करने के लिए कोल्ड स्टोरेज लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, काफ़ी पैसा खर्चा हो रहा है इंडिया में। लेकिन पोस्ट हार्वेस्टिंग का ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। मतलब कोल्ड स्टोरेज लगाने से पोस्ट हार्वेस्टिंग नहीं हुआ। आपका FDI गोडाउन्स में आपका सीरियल्स नहीं तो ग्रेन, आपका गेहूं, चावल स्टोरेज करने से पोस्ट हार्वेस्टिंग नहीं हुआ है, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाना है। बिकॉज ग्रेन को मॉइस्चर ज़्यादा होने से अगर सीड कंपनीज हो, ग्रेन अपना पोस्ट हार्वेस्टिंग आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट जो किसान मेहनत करके पसीना से बनाता है, गवर्नमेंट खरीदता है, नहीं तो अपना गोडाउन में डालता है, हाई मॉइस्चर का वजह से, लॉन्ग स्टोरेज का वजह से वो बिगड़ जाता है। इसीलिए अभी राशन शॉप में ये पेट्रोलियम कोविड का टाइम में बेकार के चावल दिया है, बेकार का गेहूँ दिया है, बेकार का तुअर की दाल दिया, अरहर दाल बेकार है, वो बेकार है, ये बेकार है। ये खबर क्यों आ रहा है? बिकॉज
स्टोरेज कंडीशन का वजह से वो बिगड़ जा रहा है मटेरियल, उसका ऊपर आल्गी फॉर्मेशन होता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन होती है, वेरी हार्मफुल पैथोजेंस डेवलपमेंट होता है। तो हमने एक टेक्नोलॉजी पोस्ट हार्वेस्टिंग ग्रेन स्टोरेज के लिए हमने डेवलपमेंट किया है 2011 में, और उसका पेटेंट एप्लीकेशन हमने 4 पेटेंट एप्लीकेशन सबमिट किया, बोथ इन डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में। हम इंडिया में वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे शॉर्टली फॉर पोस्ट हार्वेस्टिंग। उसका एडवांटेजेस उसका क्या है, पोस्ट हार्वेस्टिंग का क्या काम करेगा, वो सारा वेरी शॉर्ट वे में, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव फूड इंग्रेडिएंट। हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में वी आर एंजॉइंग मोनोपोली इन इंडियन मार्केट फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स। हमारा सेगमेंट में जो है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो ग्लूकोनेट्स हैं, लैक्टेट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोपिनेट्स हैं, ये सारा इसमें हम लोग वी आर एंजॉइंग दी मोनोपोली बिकॉज पेटेंट्स हैं। इंपोर्ट करना है, अदरवाइज हमारे पास से खरीदना है। तो अभी इंपोर्ट का भी ड्यूटी, एंटी डंपिंग का काफ़ी कुछ आ गया है। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग का ऊपर हम लोग अभी काम करने चालू कर दिया है, बिकॉज किसान को काम फ़ायदा होना चाहिए, दैट इज़ द टेक होम लेसन। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करते हुए उसका एडवांटेजेस मैं एक्सप्लेन करूँगा सब कुछ करके। चैप्टर 5 को 25th ईयर का सेलिब्रेशन के साथ साथ चैप्टर 5 में पोस्ट हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो प्रतिष्ठान ने इन्वेंट किया है 2011 में, द सेम मटेरियल इज़ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, 15 कंटेनर महीने का अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को जा रहा है। बट इंडिया में खाली 1-2 लोग ही खरीद रहा है, बिकॉज इंडिया में एक्सेप्ट करना तो लेट होता है। सो आप इंडिया का पॉपुलेशन देखते हुए, इंडिया का FDA गोडाउन्स का कैपेसिटीज देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और सीड कंपनीज का तकलीफ़, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबियल कंटामिनेशन का वजह से क्या तकलीफ़ सीड कंपनीज फेस कर रहा है, वो सारा मन में रखते हुए हमने सीड कंपनीज के लिए और पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज के लिए 2-3 नया मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस किया है। एंड उसका डिटेल में 15-20 मिनट में चैप्टर 5 में ख़त्म करके 25th ईयर का सेलिब्रेशन ख़त्म, 23rd को ख़त्म करते हुए चैप्टर 5 में 25 साल का आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, और पोस्ट हार्वेस्टिंग का टेक्नोलॉजी का पूरा डिटेल आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। ये समझाने वाला बात नहीं है, खाली नॉलेज शेयरिंग है। तो इंडिया में जो लोग भी प्रतिष्ठा के साथ हाथ मिलाना चाहते, जो लोग बड़ी मात्रा में पनीर बनाते हैं, जो बड़ी मात्रा में कुछ भी करते हैं, वो लोग हमारे साथ मिलना चाहते हैं तो हमारा साथ मिल सकता है। हम वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे, मुनाफा वो लोगों को भी मिलेगा, मुनाफा हमारा टेक्नोलॉजी को भी मिलेगा। खास करके जो फूड एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। उन लोगों को सबको अपना सिस्टम में पार्टनर बनाना चाहिए, बना के अपना टेक्नोलॉजी को फार्मर्स को भी काम पे आना चाहिए, इंडस्ट्री को भी काम पे आना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होना चाहिए, बिजनेस में करना चाहिए, और सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखना चाहिए। सारा मन में रखते हुए चैप्टर 5 में पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करके समाप्त करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।